नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। परखो अपने तैयारी सीरीज का पार्ट आज हम सब 5 डिस्कस करेंगे और इसमें आपके लिए 10 प्रश्न होगा, जिसमें से 6 प्रश्न आपको सही करना होगा तो आप इस टेस्ट को पास कर लेंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। और हर सवाल का जवाब देने के लिए आपको मात्र 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उन्हीं 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर करनी है। और ये जो सेशन डिजाइन किया गया है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, उसके बाद ही आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा सांगा और ऑप्शन डी कुंवर दुर्जन सिंह। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था? विक्ट्री टावर जो है चित्तौड़गढ़ में, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट कीजिए। तो समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा राणा कुंभा। देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में मतलब उसके अंदर ही यह भव्य विजय स्मारक है। और जो स्मारक है यानी कि ये जो विक्ट्री टावर है, ये राजा कुंभा ने 1448 में, कब? 1448 में सारंगपुर की जो लड़ाई हुई थी उसमें महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली जो मालवा सेना थी उस पर अपनी क्या किया था? विजय हासिल की थी, जीत हासिल की थी, और उसी के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा आपके स्क्रीन पर। कछिए कली पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग में विकसित होती है? फल, पत्ता, शाखा और जड़। बताइए सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा। समय आपका स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो समय समाप्त होता है। सही आंसर होगा शाखा यानी ब्रांच। ठीक है, अगर कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो तने से ही शाखाएं जो है और पत्तियां जो है और फूल जो है वो निकलते हैं। तने की शाखाओं पर जो कछिए कलिकाएं होती हैं वो विकसित होती हैं और इन्हीं कलिकाओं में कंटक यानी थ्रोन, टेंड्रिल और पत्र पलिकाएं जिसको हम बल्बिल बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन यहां पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण धातु कर्म भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए उपयुक्त है? पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मामीटर और थर्मिस्टर। सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। तो समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा ऑप्शन ए पायरोमीटर। देखिए, पायरोमीटर को हम पूर्ण विकिरण उतापमापी भी कहते हैं। इसकी सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी जो है स्टीफन के नियम पर आधारित है और इस नियम के अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु के या वस्तु में जो उत्सर्जित विकिरण है उसकी मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात यानी कि ई क्या है? प्रोपोर्शन टू T4। ठीक है, होता है। किसका? परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमणोपाती होता है। और ये जो तापमापी है इसे लगभग आप 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान नहीं माप सकते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं जो होती हैं वो क्या करती है? उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती है। तो ये जो है आपका 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की ही माप कर सकता है। तो ऑप्शन ए यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत दिया है? जॉन ऑस्टिन, डार्विन, अरस्तु और मार्क्स। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से बताइए कि संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत किसने दिया है? तो समय समाप्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जॉन ऑस्टिन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशी जल्दी से घास निगल लेते हैं और इसे अपने जो स्टोर करते हैं, जमा जो करते हैं, वो कहां पे करते हैं? ऑप्शन ए रूमेन, ऑप्शन बी घेघा, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी लार ग्रंथियां। आप देखते हो कि मवेशी बहुत जल्दी चारा को खा लेते हैं, घास निगल लेते हैं, लेकिन उसे कहीं स्टोर कर रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। तो ये कहां पे रखते हैं वो आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। सही आंसर होगा रूमेन। देखिए, रूमेन जो है एक जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं, ठीक है, जो भी जानवर जुगाली करते हैं उनमें क्या होता है? जो भोजन नलिका होता है उसका पहला कक्ष होता है, उसे हम रूमेन कहते हैं। और ये निगले हुए भोजन को माइक्रोबियल किण्वन के लिए मुख्य स्थल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जो स्टोर कर लेता है वहां पे और उसके बाद जब वो बैठ जाता है तो जुगाली करता है, तो वो क्या करता है?
माइक्रोबियल किण्वन के लिए मुख्य स्थल के रूप में कार्य करता है। कौन? रूमेन। और यहीं पे पहली बार स्टोर होता है मवेशी का जो निगला हुआ चारा रहता है या जो घास रहता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। मरुस्थल में मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी कहता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा सही जवाब? समय समाप्त। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों। ठीक है, एक प्राकृतिक घटना है क्या? मृग तृष्णा, जो कि इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें दूरस्थ वस्तु की विस्थापित छवि को उत्पन्न करने के लिए मुड़ती है। अपवर्तन क्या है? अपवर्तन एक तरंग का झुकना है जब यह एक माध्यम से प्रवेश करती है जहां इसकी क्या होती है, गति अलग होती है। और प्रकाश का अपवर्तन जब एक तेज माध्यम से धीमे माध्यम तक पहुंचता है तो प्रकाश किरणें दो माध्यमों के बीच सीमा को क्या करता है, परपेंडिकुलर झुका देता है, यानी कि लंबवत झुका देता है। और कुल आंतरिक परावर्तन की अगर हम बात करें तो एक माध्यम जैसे कि पानी या कांच के भीतर प्रकाश की किरणें का एक पूर्ण प्रतिबिंब है जो कि आसपास की सतहों से क्या करता है, वापस माध्यम में आती है। तो इन दोनों के मिलाकर क्या होता है, मृग तृष्णा का निर्माण होता है, बनता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ये आपके स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा बंधन यानी बॉन्ड जो है प्रकृति में सबसे कमजोर है? एकल बंधन, डबल बंधन, ट्रिपल बंधन और हाइड्रोजन बंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो यहां पे आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा हाइड्रोजन बंध। ठीक है, देखिए पहले ट्रिपल, ठीक है, फिर डबल, फिर सिंगल और फिर हाइड्रोजन। ठीक है, बॉन्ड को या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है, या तो ट्रांसफर करके या फिर लेकर के शेयरिंग के द्वारा। आयनिक बंध की अगर हम बात करें तो दो आयनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण के माध्यम से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण के माध्यम से होता है। और एक आयन को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है और दूसरे को NaCl की तरह ऋणात्मक रूप से क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। वहीं अगर सहसंयोजी बंध की बात करें तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन साझाकरण यानी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के द्वारा होता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर्स को समान रूप से Cl2 ने या Cl2 जो होता है, ठीक है, Cl2 में बंध जैसे कि परमाणु के बीच साझा किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे कमजोर जो बंध है प्रकृति में वो कौन सा है, हाइड्रोजन बंध। तो ऑप्शन आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा और आंसर कीजिएगा। बिश्नोई आंदोलन निम्नलिखित में से किसके खिलाफ शुरू किया गया था? पेड़ों की कटाई, महिलाओं की असमानता, जानवरों की हत्या और बढ़ता प्रदूषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए, आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पेड़ों की कटाई। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि आप सब चिपको आंदोलन को जानते हैं जो कि 1973 में यूपी के चमोली जो था, जो अब तत्काल में कहां पे है, उत्तराखंड में, वहां से शुरू किया गया था। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये चीजें हो चुकी थी पेड़ों की कटाई के खिलाफ, और उसे हम कहते हैं बिश्नोई आंदोलन। देखिए बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक थे जम्बो जी, इनके द्वारा इनके अनुयायियों के लिए 29 नियम दिए गए थे। तो 29 आप जानते हैं 20 और 9 होता है, तो इसी से इसका नाम बिश्नोई पड़ा। ठीक है, इन्हीं कारणों से इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई पड़ा। और 21 सितंबर 1730 जो है विश्व में प्रथम पर्यावरण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। चिपको आंदोलन के बाद अगर हम लोगों ने किया, तो अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इसके पीछे एक स्टोरी है कि 1730 में जोधपुर के जो राजा थे अभय सिंह, इन्होंने एक नया महल बनाने का ठाना, और उसके लिए लकड़ी की जो जरूरत थी, चूनों को पकाने के लिए जो ईंधन के रूप में जो लकड़ी की जरूरत थी, उसके लिए अपने मंत्री को आदेश दिया। और मंत्री जो थे वो थे गिरधारी दास भंडारी। और मंत्री ने अपने महल से करीब 25 किलोमीटर दूरी पे एक गांव था खेजड़ी, वहां से लकड़ी व्यवस्था करने का निश्चय लिया था। लेकिन 42 वर्षीय अमृता देवी ने पेड़ों की कटाई का विरोध किया
और मंत्री से कहा कि पेड़ मेरे भाई हैं, मैं इन्हें हर वर्ष राखी बांधती हूँ, इन्हें आप नहीं काट सकते। तो मंत्री ने काफी समझाया, रिश्वत की पेशकश की, लेकिन नहीं मानने के बाद और जब जिद पे आ गए तो जो अमृता देवी थी उसने क्या किया कि अपने पूरे परिवार के साथ पेड़ों को लिपट कर पकड़ लिया और अपनी तिरस्कार समझते हुए मंत्री ने क्या किया कि सबका जो धड़ है वो शरीर से अलग करवा दिया। और इसके खिलाफ वहां से 84 गांव के लोग जो थे उसके विरोध में पेड़ों से चिपक गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे मंत्री ने नहीं माना और सभी के 360 लोगों की क्या किया, मौत के घाट उतार दिया और उनके धड़ को अलग करवा दिया, जिसमें अगर देखें तो 71 महिलाएं थी और 292 पुरुष थे। और ये कहानी थी इसके पीछे। और अगर देखा जाए तो 1730 में यानी 1973 से पहले ही ये आंदोलन शुरू हो चुका था। चलिए अगला प्रश्न है, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा और आंसर कीजिएगा। सह्याद्री श्रेणी का दूसरा नाम क्या है? लघु हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सह्याद्री रेंज को और किस नाम से जाना जाता है? समय समाप्त। सही आंसर होगा वेस्टर्न घाट। ठीक है, भारत का ग्रेट एस्कॉर्टमेंट कहा जाता है इसे, सह्याद्री घाट को। और वेस्टर्न घाट जो है ये यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और दुनिया के जैविक विविधता के 8 सबसे गर्म स्थलों में से एक है। अनाईमुडी जो कि कितना है, 2695 मीटर जिसकी ऊंचाई है, केरल में स्थित है और ये वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। जकारियास जेन्सन ने किसका आविष्कार किया था? जेट इंजन, रेडियम, माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रिकल लैंप। देखिए 10 प्रश्न में से आपको 6 प्रश्न सही करने हैं, तभी आप इस टेस्ट को पास करेंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। तो आप ईमानदारी से कमेंट भी कीजिएगा कितने आपके सही हुए। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। जकारियास जेन्सन ने किसका आविष्कार किया था? सही आंसर होगा माइक्रोस्कोप। देखिए 1595 में प्रथम प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करने का श्रेय जो है डच के 2 चश्मा निर्माता हैंस और जकारियास को दिया जाता है। प्रथम वास्तविक संयुक्त 2 या अधिक लेंस जो है 9x आवर्धन प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है करने का श्रेय जॉनसन को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जकारियास जेन्सन के बाद जो आई है जकारियास जेन्सन की, इसने किस चीज का आविष्कार किया था? माइक्रोस्कोप की। और ये कहाँ के डच रहने वाले थे और ये चश्मा निर्माता थे। और इन दोनों मिलकर 1595 में, ठीक है, कौन कौन? हैंस और जकारियास, इन दोनों ने मिलकर माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। तो उम्मीद करता हूं आप सबने 10 में से एटलीस्ट 6 प्रश्न सही किए होंगे। तो ईमानदारी से अपने स्कोर को शेयर कीजिएगा। और आप सबको सेशन कैसा लग रहा है, इस सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।